इटली के बारे में पढ़ना। इटली का आकार कैसा दिख रहा है? जूते की तरह, सैंडल की तरह, समझ रहे हैं ना? सैंडल का जैसे वो पीछे से एड़ी के पास जो हिल निकला हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से इसमें क्या है, ये हिल निकला हुआ है। और ये वीआईपी जूती है, जैसे कि हीरोइन और क्या होता है कि जो पहनते हैं ना ऊपर तक जो है से वो कवर टाइप का होता है, चेन भी ऊपर तक लगा देता है, जूती जो होता है ब्लैक कलर में, उस प्रकार का ये दिख रहा है। तो इटली से याद रखना है कि यह जूती है, सैंडल की तरह है, समझ गए ना? ये हो गया पुर्तगाल। इसके बाद ये पुर्तगाल से ध्यान में रखना कि अपना जो गाल है, अपना जो गाल है वो सबसे साइड में है। सबसे कहाँ है? साइड में है ना, दोनों तरफ। तो गाल से याद रखना पुर्तगाल। आज की क्लास में 10वीं क्लास का पहला चैप्टर इतिहास का यूरोप में राष्ट्रवाद को लेकर के हम आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। और आज की क्लास में हम मानचित्र के माध्यम से जहाँ पे पूरे विश्व लेवल पे जो यूरोपीय कंट्री है वहाँ पर जो है सो राष्ट्रवादी भावना का उदय सबसे पहले देखने को मिलता है। इसीलिए यूरोप में राष्ट्रवाद एक चैप्टर बनाया गया है 10वां क्लास के अकॉर्डिंग इतिहास में। तो इसके बारे में हमें सीखना है। उससे पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद कह रहा है तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि आखिर यूरोप कहाँ है। समझ रहे हैं ना? यूरोप कहाँ है ये हमें समझना होगा। और उसके बाद उस यूरोपीय कंट्री में, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप पर जितना भी बाकी सारा देश है उन देशों का लोकेशन हमें समझना है। तब जाकर के उन दो देशों के बीच या कई सारे देशों के बीच जो युद्ध होता है या फिर वहाँ पे राष्ट्रवादी भावनाओं का जो उजागर देखने को मिलता है, वो बातें हमें अच्छी से समझ में आएगा। ये तभी समझ में आएगा जब नक्शा आपके दिमाग में फिट रहेगा। तो सबसे पहला काम मेरा ये रहेगा कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पूरे विश्व लेवल पर हम आपको यूरोप दिखाने के प्रयास करते हैं कि यूरोप कहाँ पर स्थित है। अच्छा, उसके बाद यूरोप जिस प्रकार से हम लोग किस महादेश में रहते हैं, एशिया महादेश में रहते हैं ना, उसी प्रकार से यूरोप भी एक महादेश है। और उसी महादेश में बहुत सारे कंट्री है और उस कंट्री पर जो है सो बहुत सारे देश है। और देश है तो उसमें जो है सो वहाँ के रहने वाले लोगों के दिल में एक भावना उभर के सामने आती है। उस भावना को ही क्या कहा गया है? राष्ट्रवाद कहा गया है। तो हमें इस चैप्टर को समझने से पहले हम पहले ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि यह यूरोप पड़ता कहाँ है। अच्छा, पूरे विश्व का नक्शा हम ऑलरेडी पहले से बना के रखे हुए हैं, तो इसको पहले देख लेते हैं। थोड़ा सा ऑनलाइन वाले के लिए थोड़ा सा मेरा रहेगा सलाह कि देखिए, आप लोग क्या करते हैं कि जब कहीं पे भी किसी का भी वीडियो देखते हैं तो आप लोग बस एक ही चीज़ देखते हैं कि पीछे कंटेंट लिखा हुआ है कि नहीं है। लिखा हुआ रहता है तो आप उसको बेटर मानते हैं, नहीं लिखा हुआ रहता है तो आप उसको बेटर नहीं मानते हैं, जो कि ये गलत बात है। आज की क्लास में हम आपको ऐसे ऐसे बातों पर चर्चा करेंगे और बिना कंटेंट के हम अपने खुद, मेरा दिमाग जो है ना खुद कंटेंट से भरा हुआ है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम आज खोल के आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं जो शायद आपको कहीं मिला होगा। समझ रहे हैं ना? तो आज की क्लास हमारी करके देखिए और उसके बाद आपको फील होगा कि हमारे चैनल पे आपको कितनी क्या सभी चीज़ जो है सो सीखने को मिलता है। हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है सो हमारी क्लास अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना? तो इतना बात आप तब सोचिएगा जब हमारी क्लास कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते बिना समय गवाए हो। चलिए आप लोग भी देखिए, यह जो पूरे बनाए हुए हैं ना भाग नक्शा, ये किसका चित्र है? विश्व का। किसका है? ये विश्व मानचित्र है। इससे पहले हम भारत का भी मानचित्र बनाए थे, अभी किसका बना रहे हैं? विश्व का। विश्व मानचित्र है। विश्व मानचित्र में हम लोग जानते हैं कि 7 महाद्वीप है। 7 क्या है? महाद्वीप कहो या महादेश कहो। उस 7 महादेश में बहुत सारे छोटे छोटे देश स्थित हैं, जिसमें से कि हमारा भारत देश भी है, अमेरिका भी है, चीन भी है, रूस भी है, ऑस्ट्रेलिया है, विभिन्न प्रकार के और भी सारे देश है जो स्थित है। तो सबसे पहले इस पूरे विश्व के मानचित्र पे हमें 7 महाद्वीप को लोकेशन देखना है कि कौन से महाद्वीप कहाँ पर है। तो चलिए उसके लिए शुरू करते हैं। देखो, यहाँ से एक पर्वत श्रेणी निकल के सामने आती है जिसको हम लोग यूराल पर्वत कहते हैं। कौन से पर्वत कहते हैं? तो यूराल। और यूराल पर्वत से पूरब की साइड, किस साइड?
पूरब की साइड जो भूखंड है उसको एशिया महाद्वीप कहते हैं, या एशिया महादेश, सॉरी द्वीप नहीं कहना है, क्योंकि द्वीप तो वो होता है जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ होता है, तो इसको महादेश कहो, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, एशिया महादेश। अच्छा, यूराल पर्वत के जो पश्चिम में पड़ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरोप। क्या कहते हैं इसको, यूरोप। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, मतलब क्या कि इधर वाला भी छोड़ देना है, इधर वाला भी छोड़ देना है, सब कुछ को छोड़ देना है, बस इसी के बारे में, इतना ही क्षेत्र के बारे में अभी हमें जानकारी हासिल करना है। तो सबसे पहले हमने यही काम किए हैं कि पूरे विश्व लेवल पर कहाँ यूरोप पड़ता है उसका लोकेशन हमारे दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम बात को समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे, ज़रा देखो, एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करके हम इस चीज़ को समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो, अगर हम कहें, सुनो, अगर हम कहें कि फलाने गांव में दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुआ जिसमें एक व्यक्ति मारा गया, जिसमें एक व्यक्ति मारा है। अब फलाने गांव का मतलब समझ लेना कि जो आपके दिमाग से बाहर है, उस गांव का नाम जितना भी पहले से नहीं जानते हो वैसे गांव की हमने चर्चा कर दी है। और दो व्यक्तियों के बीच जो लड़ाई हुआ उस दो व्यक्ति का भी नाम आप पहले से कभी नहीं जानते हो, तब जाके हमने अगर कह दिया कि वो दो आदमी जो है, एगो जो है सो मतलब अंगरवा, एक दूसरा जो है सो मंगरवा, दो आदमी है, अंगरवा मंगरवा दोनों लड़ाई किया जिसमें अंगरवा का मृत्यु हो गई है, मंगरवा जीत गया। तो आपके दिमाग में एक ख्याल आता होगा अंगरवा मंगरवा किए है और कहाँ ये गांव है, लड़ाई किया, जो किया वो किया ना, हमको उससे क्या मतलब है। लेकिन अगर उसी में आपके घर के या फिर आपके गांव के किसी दो व्यक्ति, आपके टोले के कोई दो व्यक्ति का नाम लेकर के तब कहा जाए इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो है सो बहुत भयानक लड़ाई हुआ जिसमें एक व्यक्ति दूसरे का कपार फोड़ दिया तो दूसरा व्यक्ति जो है सो पहले का हाथ तोड़ दिया, तो दिल में एक अच्छा सा जिज्ञासा जगता है कि हमारे गाँव के बगले का आदमी है, ये हमारे गांव के बगल के आदमी है। और दो गो जो नाम लिया जाएगा मोहन और सोहन, कहेंगे कि वो ये मोहन तो फलना का लड़का था, सोहन फलना का लड़का था। इसके बारे में थोड़ी और बताइए सर जी, थोड़ा सा और बताइए कैसे लड़ाई हुआ, क्या सब हुआ। जिज्ञासा एक जग जाता है अंदर से, फीलिंग आने लग जाता है कि उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हासिल करें। तो ये कब जिज्ञासा जगता है, जब आप उसके बारे में जानते रहते हैं थोड़ा सा पहले से, है ना। बस इसीलिए हम जो है सो थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं स्थिति के बारे में, मानचित्र के बारे में, कि जिसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो कहाँ पे स्थित है, और उसके बाद आपको इसके बारे में पढ़ने में आनंद फील होगा, ठीक है ना। तो देखिए आगे, ये एशिया हो गया और ये यूरोप हो गया। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो यहीं पर देखो एक और जो है सो यहाँ पर नीचे में, नीचे दिखाई दे रहा है ना, नीचे भी जो है सो एक महाद्वीप है और ऊपर से भी एक क्या है तो सॉरी महाद्वीप फिर से कह रहे हैं, ये महादेश है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो ये हो गया एशिया यूरोप महादेश आ चुका है, एक एशिया महादेश और दूसरा यूरोप महादेश। तीसरे महादेश जो आप यहाँ पर ये भूखंड इतना सा बड़ा सा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये वाला भूखंड, इसका नाम क्या हो जाएगा तो अफ्रीका महादेश। कौन सा है, अफ्रीका महादेश। ये 3 नंबर पे आप क्या बोलेंगे, अफ्रीका महादेश। अगला बोलेंगे यहाँ पर देखिए, यह जो भूखंड यहाँ से ऊपर की ओर जितना भी है इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी अमेरिका। कौन सी है, उत्तरी अमेरिका। और नीचे आ जाएगा तो दक्षिणी अमेरिका। कौन सी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ से देख लीजिए इसी का नाम क्या है, ओशिनिया है, ओशिनिया। ओशिनिया इसको हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं, जबकि इसका प्रॉपर नाम क्या है तो ओशिनिया महादेश है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है सो बहुत बड़ा भूखंड में ऑस्ट्रेलिया है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसका ऑस्ट्रेलिया महादेश कहते हैं, ठीक है ना। ये वही बात हो गया, जब एक परिवार में किसी लड़का या लड़की का जन्म होता है तो उसकी माँ का नाम जो है सो उस बच्चे के नाम के आधार पर रख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर उस परिवार के कोई एक परिवार है, उस परिवार के बड़े लड़की का नाम सोनी है तो उसके मम्मी का जो नाम रखा जाता है वो सोनी की मम्मी कह के पुकारा जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है ओशिनिया महादेश का एक बड़ा भूखंड ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा भूखंड होने के कारण बहुत सारे लोग इसको ऑस्ट्रेलिया महादेश के गिनती में रखते हैं।
तो छठा हो गया। उसके बाद नीचे में एक और भूखंड है, इसी का नाम है अंटार्कटिका। कौन सा है? अंटार्कटिका। तो कुल मिलाकर के हमने क्या देखे यहाँ से कि 7 पूरा गया ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ओशिनिया और अंटार्कटिका। ऊपर जो है ना, ऊपर एक महासागर मतलब बर्फ से ढका हुआ है, समझ रहे हैं ना, और नीचे भी क्या है तो भूखंड वाला भाग है। तो इसका लोकेशन आप यहाँ से देख लीजिए। और इसके बाद जो है सो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, तो इस पूरे विश्व के मानचित्र में कम से कम 15 से 20 महत्वपूर्ण क्या मतलब 15 से 20 देश का नाम याद करने वाले हैं। किसका नाम याद करेंगे? देश का नाम याद रखेंगे, ताकि यहाँ पर जो यूरोप में राष्ट्रवाद है, तो यूरोप का कंट्री तो ये रहा, यूरोप वाले जितना भी महादेश, यूरोपीय महादेश तो ये रहा। अब इसके अंदर विभिन्न प्रकार की और भी देश, छोटे छोटे देश हैं, उस देश का अध्ययन करना है और उसके बाद हमें यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना जो है उसके बारे में समझना है। तो चलिए इसके बाद यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। हम 15 से 20 कितना 15 से 20 देश का नाम याद करवाते हैं। किसका नाम? देश का नाम। क्योंकि देश भी जब तक नहीं जानेंगे तब तक कहेंगे 2 देशों के बीच युद्ध हुआ, 2 देशों के बीच लड़ाई हुआ, तो 2 देश है कहाँ ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो फिर कैसे समझेगा कि लड़ाई हो रहा है तो उससे हम इंटरेस्ट लें, है ना। उस वक्त तो थोड़ा सा दिमाग जो है सो डाइवर्ट हो जाता, कहता है फलना था, चिलना था, हम उसका क्या रिश्तेदार लगते हैं, चाहे वो हमारा रिश्तेदार है, जब उसके बारे में पढ़ेंगे चाहे सोचेंगे तो उसमें थोड़ा सा जिज्ञासा हम आपके दिमाग में या आपके दिलों में जिज्ञासा दिला सके, इसीलिए पहले हम क्या करते हैं उसका स्थिति देखते हैं। चलो देखो, अब इसको हम मिटाते हैं और उसके बाद जो है सो क्या करते हैं, इसमें 20 को कम से कम 20 को जो है क्या करते हैं देश का नाम याद करवाते हैं आपसे। चलिए इसको पहले मिटाने दो। चलो उसके बाद देखो मिटा लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं कहाँ से, अपने भारत से, क्योंकि भारत पूरे विश्व लेवल पे कहाँ पर स्थित है लड़के। देखो इधर यही है अपना प्यारा सा कौन सा देश, भारत, है ना। इस देश में रहते हैं तो अपने देश को प्यारा देश कहना है, बाकी सारे देशों की तुलना में अपने देश को सर्वश्रेष्ठ कहना है। क्यों कहना है? क्योंकि यही भावना राष्ट्रवादी को दिखाता है। अपने देश को, अपने समाज को सर्वोत्तम कहना है। क्यों? क्योंकि यही भावना क्या दिखाता है, राष्ट्रवादी भावना को दिखाता है। बाकी देशों की तुलना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ रहो। उसके बाद देखो यहीं पे एक बगल में एक देश है, पड़ोसी देश, इसी का नाम क्या है, पाकिस्तान। क्या नाम है? पाकिस्तान। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं तो इस साइड में एक और देश है जिसका नाम क्या है तो चीन। क्या नाम है इसका? चीन। यहाँ पर एक देश है, इसका नाम क्या है, जापान। क्या है? जापान। ये जापान है। और उसके बाद यहाँ पे ये तो देखिए यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊपर का जो भूखंड है, ऊपर का थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, बड़ा सा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो है रूस का एरिया, वो रूस क्या है सबसे बड़ा भूखंड के क्षेत्र में है। तो इसको थोड़ा सा और चीन को भी दे देते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, चीन ही है। चीन और उधर से जो है सो रूस का सीमा सटा हुआ है। तो ये देख लीजिए हमने क्या दिखा लिया, ये रूस हो गया, ये चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, जापान हो गया। क्या देश हुआ? 5 का देश। बताओ 5 का देश का लोकेशन याद रहा? अपना भारत को तो याद रखिए लेना है। उसके बाद भारत के जो पश्चिम में है पाकिस्तान, और इस तरफ से आ गया तो चीन, और सबसे ऊपर सबसे बड़ा भूखंड रहेगा तो उसको क्या कहना है, रूस कहना है। और पान की पत्ता की तरह सबसे लास्ट में चला गया तो उसको क्या कहना है, जापान। मतलब जापान ले आ, ये पान की पत्ता की तरह है तो कोई व्यक्ति, बड़े व्यक्ति छोटे बउआ को क्या कहते हैं, बउआ जापान ले आ, जापान ले आ। ये पान के पत्ता की तरह है, इसलिए इसका क्या नाम रखना है याद, जापान। क्लियर हुआ बात है? 5 देश का नाम याद हो गया, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, यह जो देख रहे हैं ना, यह क्षेत्र, इसी क्षेत्र का नाम है सऊदी अरब। क्या नाम है? सऊदी अरब।
मक्का मदीना हज यात्रा करने के लिए जो लोग जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? यही सऊदी अरब जाते हैं। और यहीं पर मक्का और मदीना है जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग एक बार जाने, अपने पूरे लाइफ में कम से कम एक बार जाने की इच्छा रखते हैं। अगर भारत से कोई मुस्लिम धर्म के लोग मक्का मदीना जाना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि वो यहाँ से निकल के बस यहीं पर ये वाला जो बेल्ट है इतना सा इसी बेल्ट में क्या है? मक्का मदीना है, और वहीं पे वो जाने की अपनी इच्छा रखते हैं कभी ना कभी। समझ गए ना? पहले देखो, अगर नक्शा नहीं रहता ना दिमाग में तो आप क्या समझते हैं? कह रहे सऊदी अरब कहाँ है, मक्का मदीना कहाँ है, अपना भारत में तो है नहीं, या भारत में नहीं है तो कहाँ होगा, नहीं होगा, कहाँ भुतलाइल है, दिमाग में एक छवि ही नहीं बन पाता है। समझ गए ना? तो आज जो है सो आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा कि मक्का मदीना अगर किसी को जाना है तो बस यहाँ से निकलो, फुट से ना यहाँ आके पहुँच जाओ और अपनी यात्रा को पूरा कर लो। क्लियर? उसके बाद आगे देखो, आगे की ओर देखो, आगे की ओर अब देखो, अब हम उन चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। यहां से देखो, यह जो देश है, इस देश का नाम क्या बोलेगा? पुर्तगाल। क्या है? पुर्तगाल। उसके बाद यह जो देश देख रहे हैं इतना सा घेरा हुआ करके, इसी का नाम क्या है? इटली। इस अध्याय में हमें इटली के एकीकरण के बारे में भी पढ़ना है। तो देख लो, इटली का लोकेशन यहीं पर है। इटली कहाँ पर है? यहीं पर है। और इसी इटली के बारे में पढ़ना। इटली का आकार कैसा दिख रहा है? जुत्ती की तरह, सैंडल की तरह। समझ रहे हैं ना? सैंडल का जैसे कोई पीछे से एरी के पास जो हिल निकला हुआ रहता है ना, उसी प्रकार से इसमें क्या है? ये हिल निकला हुआ है। और ये वीआईपी जूती है, जैसे कि हीरोइन और क्या होता है कि जो पहनते हैं ना ऊपर तक जो है से वो कवर टाइप का होता है, चेन भी ऊपर तक लगा देता है, जूती जो होता है ब्लैक कलर में, उस प्रकार का ये दिख रहा है। तो इटली से याद रखना है कि यह जूती है, सैंडल की तरह है। समझ गए ना? ये हो गया पुर्तगाल। और पुर्तगाल के जस्ट बाद एक और देश है, इसका नाम क्या है? तो ये ध्यान में रखना है, स्पेन। क्या नाम रखना है? स्पेन। स्पेन के जस्ट बाद एक और देश है, इसका क्या नाम ही रखना है? फ्रांस। क्या नाम रखना है? फ्रांस। फ्रांस के बाद एक और देश है, उसके बाद क्या रखना है? जर्मनी। जर्मनी के बाद एक और देश है, उसका नाम ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के जस्ट बाद एक और नीचे सा देश है, इसका नाम क्या है? तो हंगरी। और यहाँ पर एक और देश है, इसका नाम क्या है? तो स्विट्जरलैंड। क्या नाम है? स्विट्जरलैंड। तो क्या ये सारा नाम आप लोगों को दिमाग में रहा? इसका नाम क्या बोलेंगे? स्पेन। क्या नाम है? स्पेन। इसका नाम क्या बोलना है? फ्रांस। और इसका नाम क्या बोलना है? जर्मनी। जर्मनी। और इसका नाम क्या बोलना है? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। और इसका नाम क्या बोलना है? हंगरी। क्या नाम बोलना है? और इसका नाम क्या बोलना है? स्विट्जरलैंड। एसटी लिख देते हैं, मतलब स्विट्जरलैंड हो जाएगा। ठीक है ना? और ये सब तो देख ही लिए। तो अब गिनती करो, क्या देश हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। क्या हो गया? 14 का देश हो गया। 15 से 20 देश बोले थे, जिसमें क्या बता दिए? 14 देश बता दिए। अब देखो, खाली लोकेशन बता देना ही मेरा काम, कोई भी शिक्षक का काम केवल इतना नहीं होता कि केवल लोकेशन बता करके छोड़ दो, बल्कि उन चीज़ों को बच्चे के दिमाग में कैसे फिट किया जाए, और वो चीज़ जो टीचर फिट कर देते हैं वही वास्तविक टीचर होते हैं। वरना पढ़ना तो आसान है, पढ़ाना मुश्किल है। क्या बोले? पढ़ना आसान है, पढ़ाना मुश्किल है। और जो टीचर बच्चे को अच्छे से समझा करके पढ़ा दे, वही टीचर सर्वोत्तम टीचर माने जाते हैं। टीचर सभी हैं, सभी टीचरें हैं, लेकिन टीचरों में जो उत्तम होते हैं उन्हीं को तो सर्वोत्तम कहते हैं। और उत्तम कौन बन पाते हैं? जो बच्चे को अच्छे से समझा सके, सिखा सके। देखो कैसे हम सिखाते हैं इसको ध्यान में रखना। ये तो इटली के लिए तो बताइए दिए कि हीरोइन के जब सैंडल देखेगा तो इसी को क्या बता देना है? इटली। उसके बाद ये पुर्तगाल से ध्यान में रखना कि अपना जो गाल है, अपना जो गाल है वो सबसे साइड में है। सबसे कहाँ है? साइड में है ना, दोनों तरफ। तो गाल से याद रखना पुर्तगाल। गाल से क्या याद रखना है? पुर्तगाल। है, हंसना नहीं है, डोंट लाफिंग। चलो इधर देखो, क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। और उसके बाद इसमें देखो, ये हो गया स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, और बीच में स्विट्जरलैंड। इसको याद करने का देखो,
एक बार की बात है, आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं या फिर आप लोग के साथ भी ऐसा घटना घटित हो गया होगा कभी ना कभी। कैसे? देखो, स्पेन फॉर सस्पेन, स्पेन फॉर सस्पेन। सस्पेन का मतलब ये हुआ कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अंडा तलने के लिए सस्पेन लाते हैं ना, वो जो होता है, या फिर चाय भी बनता है, तो हम मान लेते हैं कि कोई चीज़ को फ्राई करने के लिए सस्पेन लाया। फॉर एग्जाम्पल, अंडा को फ्राई करने के लिए सस्पेन लाया, तो सस्पेन से क्या याद रखना है? स्पेन। उसमें फ्राई करने के लिए, अंडा को फ्राई करने के लिए लाए, क्या करने के लिए? फ्राई। फ्राई करने से क्या याद रखना है? फ्रांस। और जब फ्राई करने के लिए हमने चूल्हा पे चढ़ाया, आप भूल गए उसको कुछ देर के लिए, बेचारा फ्राई जो करने के लिए अंडा लाए थे वो जर गया। क्या हो गया? जर गया। अब जर गया तो जड़ जाने से जर्मनी, जड़ जाने से क्या रखना है? जर्मनी। अब जब जर गया तो लोग सब जो एकदम मतलब टपक रहा था लाड़ जीव से, वो सब आप कहते हैं जल गया, अब कैसे खाएंगे? ये तो बड़ा दुख की बात है। तो आहा जो किया है ना, तो आहा से क्या याद रखना है? ऑस्ट्रिया। आहा से क्या याद रखना है? ऑस्ट्रिया। अब उससे पूछा जाएगा कि भाई क्यों तुम जैसा आह कर रहे हो, तो ये बेचारा उदास होकर कह रहा है, देखो एक सस्पेन में हम अंडा फ्राई करने के लिए लाए थे, खाएंगे, जल गया, अब तो भूखा रहना पड़ेगा। भूखा को इंग्लिश में हंगरी कहते हैं। भूखा क्या कहते हैं इंग्लिश में? हंगरी। तो हंगरी याद रखना, भूखा से क्या याद रख लेना है? हंगरी। और बीच में वो लटका देना है स्विट्जरलैंड। बताओ याद रहा? सबसे पहले क्या, ये अगर मान लेते हैं महिला के या फिर हीरोइन की सैंडल दिख गया तो उसका नाम इटली। गाल जैसन दिखेगा किनारे में तो उसका नाम पुर्तगाल। अब बीच वाला जो मिल गया उसका नाम वही रखना। एक सस्पेन लाया, फ्राई करने के लिए लाया, जर गया, आह करके चिल्लाए। क्यों चिल्लाए? तो हंगरी रहना पड़ेगा इसीलिए। तो देखो यही याद रखना, क्या? स्पेन। सस्पेन से स्पेन, फ्राई करने के लिए तो फ्रांस, जर गया तो जर्मनी, आहा करके चिल्लाए तो क्या हुआ? ऑस्ट्रिया। क्यों चिल्लाए? तो हंगरी रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा तो हंगरी, या बीच में स्विट्जरलैंड को लटका देना है। बता, इतना देश याद हुआ यहाँ का? यही यूरोपीय देश है जिसके बारे में आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बात समझ में आया इतना? उसके बाद इधर से तो ये सारे देश बता ही दिए। अब देखो कुछ और देश है, उसके बारे में देखो। यह जो देश देख रहा है ना, इसी का नाम है इंग्लैंड। क्या नाम है? इंग्लैंड। आपके दिमाग में एक प्रश्न आता होगा कि सर क्या ये वही इंग्लैंड है जिसने हमारे भारत पे आकर के कब्जा किया था? तो जवाब क्या है? बिल्कुल हाँ, यही इंग्लैंड का जो है सो नहीं, ये इंग्लैंड का जो है सो यहाँ से नहीं, बल्कि ये यूरोपीय कंट्री का जो भी है सब के सब जो है सो क्या है, हमारे भारत पर लगभग कुछ देश कब्जा किए थे। इंग्लैंड के भी निवासी हैं, यही जो है यहाँ के क्या किए थे? कब्जा किए थे। उसके बाद यह जो देख रहे हैं इस देश का नाम क्या है? ग्रीनलैंड। कौन सी नाम है? ग्रीनलैंड। ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखो एक देश है कनाडा। ऊपर का देश कौन है? कनाडा। उसका नीचे का देश कौन है? यूएसए, अमेरिका। यूएसए मतलब अमेरिका। और इसका नाम क्या है? मैक्सिको। मैक्सिको, समझ रहे हैं ना? और नीचे वाला देश का नाम क्या है? इसमें एक बहुत बड़ा सा क्षेत्र है, इसका नाम है ब्राजील। क्या नाम है? ब्राजील। और एक यहाँ पे और देश है, इसका नाम क्या है? तो मिस्र। क्या नाम है इसका? मिस्र। तो टोटल मिला गिनती करो, अभी क्या बता दिए? 1 2 3 4 5 6 7 14 7 21 को हो गया ना। अच्छा चलो एगो एक्स्ट्रा मंगनी चंगनी, जैसे कि कोई मछली और खरीदते हैं ना, तो कहते हैं ना तनी मंगनियों चंगनुआ दे दो ताकि विषाइन इसका मर जाएगा। तो चलो हम भी एगो मंगनी चंगनी दे दिए। तो देखो इतना, देखो हम तो कहीं कुछ देख करके तो नहीं बता रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी थोड़ा इस बात को समझिए कि होता क्या है कि जो पीपीटी लगा करके पढ़ाते हैं ना, तो वो तो उनके सामने तो सारा कुछ तो रिजल्ट रहता है, उसलिए देख देख करके तो आपको समझा देते हैं।
है ना। लेकिन जब तक आप उसको खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो आपका अपना नहीं हो पाता है। इसीलिए आपका अपना होना है तो उसके लिए आप अपने हाथों को थोड़ा तकलीफ दीजिए, अपने दिमाग को थोड़ा प्रेशर दीजिए और इन सारे चीज़ों को जो है सो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए बनाने का, उतारने का, तभी जा कर के आप इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। नहीं तो बस फिल्म की तरह जैसे मोबाइल में आप लोग फिल्म देखते हैं, आनंद लेते हैं और हाय ही करते हैं और बाद में फिल्म खत्म, सेवा समाप्त, आप भी जो है सो भूल भाल जाते हैं, बात खत्म। तो उस प्रकार की पढ़ाई ना कीजिए। जो भी बातें यहाँ पे बताया जा रहा है ना, उन बातों को सीखिए, समझिए, वीडियो को रिपीट कर कर के सुनिए इसको कि हमने कब क्या बोले हैं, उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। और ये नक्शा के माध्यम से हमने जो बताने की कोशिश किए हैं, इसको आप एक नोटबुक लीजिए और उसमें जो है सो इसको छापने का काम कीजिए, उतारने का काम कीजिए। और उसके बाद जो है सो इसके आगे की क्लास हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। इतनी बातें जो हमने अभी बताए हैं, यह केवल और केवल यूरोप में राष्ट्रवाद को समझाने के लिए पूरे विश्व लेवल पर जितने भी देश हैं उसमें से कुछ देशों का नाम हमने यहाँ पर आपको जो है सो बताने का काम किए हैं। क्योंकि जब तक ये देश का नाम आपको नहीं याद होगा, उसका लोकेशन नहीं याद होगा, तब तक कहानी को पढ़ने में आनंद ही नहीं आएगा। इतिहास जो है एक तो ऐसा ही है, सब बेवफा इसको मानते हैं, लेकिन आप इसको बेवफा ना माने, इसलिए हम आपको मानचित्र के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश किए हैं। अब यहाँ तक कि हमारी जो मिशन था कि आपको विश्व लेवल पर 20 जो है सो कंट्री का नाम याद करवाना है, लोकेशन बताना है, वो मेरा मिशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ से आपके 10वां क्लास के अकॉर्डिंग जो पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसके बारे में अब हम पढ़ाना शुरू करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं।